मौजूद हैं हम सरसोपाही में और सरसोपाही का ये महाविद्यालय है और इस गांव की जो संस्कृति शिक्षा का प्रचार और प्रसार कितना है उसका एक बानगी उदाहरण। आज कहानी हम लेके आए हैं बाबा का ब्रह्म ज्ञान में सरसोपाही का, और सरसोपाही की क्यों होनी चाहिए चर्चा, सरसोपाही गांव ने कितने विद्वान मिथिला में दिए हैं इसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज झा जो चर्चा में लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और मिथिला पर काफी रिसर्च भी किए हैं। तो क्या है सरसोपाही की खासियत? सरसोपाही मिथिलांचल की एक अद्भुत गांव है जहां विद्वानों की परंपरा रही है। ऐसे ऐसे वहां विद्वान हुए हैं जो एक एक पक्ष तक शास्त्रार्थ करते रहे हैं, शास्त्र चिंतन करते रहे हैं। शास्त्र सृजन में आज भी अगर मिथिलांचल में कोई भी पहला गांव होगा तो सरसोपाही होगा। इतिहास गवाह है इस बात का। जो अयाची मिश्र जैसे विद्वान उसी सरपुरिया सरसों मूल में हुआ था जिसके नाम पर सरसोपाही है। हम मौजूद हैं सरसोपाही के सर गंगानाथ झा लाइब्रेरी पर। हेटकर झा का नाम आता है या फिर उसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे सर गंगानाथ झा का। गंगानाथ झा एक ऐसी परंपरा, विद्वत परंपरा से आते हैं जिसमें कहा जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक पुत्र अपने पिता से चार्ज लिए थे। ये गौरव पूरे भारत में या कहें पूरे विश्व में एक पहला ऐसा गौरव सरसोपाही ने प्रदान किया जिसमें एक पुत्र ने अपने पिता से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होने का गौरव प्राप्त किया। पहले पिता वहां के वाइस चांसलर बने, फिर उसके बाद उनसे चार्ज उनका पुत्र लिए। अमरनाथ झा इंजीनियर बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन साहब के मित्र हुआ करते थे और अमिताभ बच्चन जैसे शख्सियत भी उनका पांव छूकर आशीर्वाद लिया करते थे। वो ऐसे शख्स हैं अमरनाथ झा। उसके बाद की भी परंपरा में निर्जा रेणु जी हुई, किशोर कुमार झा हुए। उससे पहले की परंपरा में पक्षधर मिश्र थे, विश्वनाथ मिश्र थे, शंकर जैसे विद्वान वहां पर हुए। और जो आज भी बालो हम जगदानंदा के नाम से आज भी शंकर का पहला परिचय दिया जाता है। यदि सरसोपाही की हम चर्चा करते हैं तो भवनाथ झा उर्फ अयाची मिश्र की चर्चा जरूर करेंगे हम। तो अयाची मिश्र के बारे में कहा जाता है कि वो जो आज नेटवर्क मार्केटिंग की बात आज होती है वो उस टाइम में शिक्षा पैटर्न में नेटवर्क मार्केटिंग टाइप से करते थे। शिक्षा को नेटवर्क से जोड़ दिए थे, यानी एक को हम शिक्षा देते हैं तुम 10 को दो। हाँ। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के यदि जन्मदाता बताए हैं तो वो थे विश्वनाथ मिश्र। एक ऐसे नेटवर्क के जन्मदाता थे और उनका ये पहला कंसेप्ट था कि अगर हम एक आदमी को प्रशिक्षित या शिक्षित करते हैं तो वो फिर एक 1:10 की मामला वो हमेशा रखते थे, 1x10। यानी ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट सबसे पहले देने वाले हमारे अयाची मिश्र हैं। कहा जाता है कि अयाची मिश्र के पास सिर्फ 1.25 कट्ठा जमीन था और साग खा के ही पूरा जीवन निर्वाह किए। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि क्या एक आदमी एक ही साग खाकर पूरे जीवन निर्वाह किए? नहीं। मिथिलांचल में 36 प्रकार का साग उपजाया जाता है, इसलिए मिथिलांचल को हम शाकंभरी भी कहते हैं। ये ऐसी शाकंभरी धरती है और उसमें अयाची मिश्र अपने उस 1.25 कट्ठा में अलग अलग क्यारियां बनाकर अलग अलग साग का उत्पादन करते थे और उसी को भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। इसलिए आज भी कहा जाता है कि विश्वनाथ मिश्र उर्फ अयाची मिश्र क्योंकि उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए शास्त्र चिंतन और सृजन में इतने लगे रहते थे कि जीवन निर्वाह के लिए किसी राजा के द्वार पर कभी भी याचना के लिए नहीं गए। जीवन भर वो एक राजा ही नहीं, वो उस समय के जो आसपास के लब्ध प्रतिष्ठित जो यहाँ के जमींदार हुआ करते थे उनके भी द्वार पर अपने जीवन निर्वाह के लिए वो कभी नहीं गए। इसीलिए उनका उपनाम अयाचक यानी अयाची मिश्र हुआ। तो कुल मिला के कहा जाए मिथिला में माछ पान मखान ही नहीं साग भी काफी प्रचलित है। बिल्कुल, आज भी हमारी परंपरा में साग सा सौजन कि अगर हमारे सबसे नज़दीकी दियाद जो हमारे साथ हर सुख दुख में साथ हैं उनके साथ हम बैठकर साग खाते हैं, उसी साग से सौजन किया जाता है। और 2 चीज़ों में ये परंपरा हमारी काफ़ी निर्वाह किया जाता है कि जब कभी भी हम वैवाहिक परंपरा में जब विवाह हमारे घर में होता है और उसमें जो चतुर्थी दिन के जो रात में हम अपने सगे संबंधियों के साथ दुल्हा के साथ जो वर के साथ जो भोजन जो बनाया जाता है उसमें सारे सगे संबंधियों के साथ बैठकर हम साग
खाते हैं। दूसरी बात कि जब कभी भी हम हमारे यहाँ मृत्यु की पर जो श्राद्ध की परंपरा है, उस परंपरा में जब पहले एकादशा का जो भोज होता है, उस भोज में साग बनना बिल्कुल अनिवार्य है। उसी साग सबसे सौजन होता है और इसीलिए हम उसको कहते हैं ये हमार सौजनिया क्षेत्र। सौजनिया का मतलब छै जे हमरा सुख दुख में साग तक खाकर हमर संग दिलत वहटा हमर सौजनिया है। ताहि दुआरे साग के एकटा एहन परंपरा छै मिथिलांचल में जे एखनो सबसे विशिष्ट परंपरा में ओकरा मानल जाते है। आज भी सिदरपुरिये सरसों मूल के लोग मिथिलांचल में जहाँ कहीं भी है वो अपनी विद्वत परंपरा को कायम किए हुए हैं। अंचल के लोग जितने उच्च पद पर कार्यरत हैं और जो लक्ष्य प्रतिशत विद्वान है उसमें 80% योगदान सिर्फ और सिर्फ सरसों मूल का है। उस सिदरपुरिये सरसों मूल में आज भी साग खाना अपने बंधु बांधवों के साथ सबसे परम उपलब्धि माना जाता है और साग की परंपरा में जल्दी किसी को आमंत्रित भी नहीं करते हैं। वो बहुत ही क्लोज उनका ये चीज़ है और अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर उस साग का सेवन जरूर करेंगे और सब डिश रहेगा उसमें, लेकिन साग निश्चित रूप से रहेगा। ये सिदरपुरिये सरसों की देन है। तो कुल मिला के आज बाबा का ब्रह्म ज्ञान में हमने जाना सरसोपाही का ज्ञान, और भी पंचायतों का और भी गांव का हम लगातार आपसे ज्ञान साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में बाबा के ब्रह्म ज्ञान में।